चलना है। ये संदेश गुरु घासीदास बाबा के सत्य के रास्ता में चले के बात ला महात्मा गांधी भी कहे। आज हमारे राहुल जी सत्य के रास्ता में चले बर पूरा पद यात्रा करी कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक के, और ये सत्य के रास्ता ही कांग्रेस के रास्ता है। और कांग्रेस हमेशा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री से लेके मनमोहन सिंह तक जतेक भी हमारे प्रधानमंत्री बने, लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा जी, राजीव जी, नरसिम्हा राव जी, मनमोहन सिंह जी, सब के उद्देश्य ये रही से कि हिंदुस्तान के जनता को कैसे ताकतवर बना, कैसे गरीब आदमी के जीवन में परिवर्तन लान, कैसे हमारे युवा साथी मन पर रोजगार के व्यवस्था करन, कैसे महिला मन आत्मसम्मान के साथ अपन जीवन व्यतीत कर सके। ये कर बर लगातार चाहे संविधान के लोकसभा में हो, सरकार के माध्यम से हो, चाहे संवैधानिक व्यवस्था करके हो, लगातार अधिकार दे काम करिस। और वही रास्ता में चलते हुए छत्तीसगढ़ सरकार आज न्याय के बात करा थे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, भूमि श्रमिक न्याय योजना, और कर साथ जिन जंगल में हमारे रहे थे, चाहे बस्तर हो, सरगुजा हो, रायगढ़ हो, कोरबा हो, चाहे गरियाबंद हो, सब जगह लघु वनोपज खरीदे की व्यवस्था होकर साथ न्याय करे के काम हमारी सरकार करत है। तो एक तरफ अधिकार संपन्न करे के काम करत है, एक तरफ किसान के ऋण माफी करे के काम होते, उन्हें 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी की व्यवस्था होते। थोड़ा शांत रहो जी, क्या होगी जी, बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, शांत रहो। तो एक तरफ झूठ बोले के काम, अभी प्रधानमंत्री जी रायगढ़ आ रही से, एक पहले रायपुर आ रही से, कल वह जगदलपुर में रही से, और जगदलपुर में वो भाषण दीस जेकर बारे में भी दीपक बैद जी, आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी अपन भाषण में केस के केंद्र सरकार धान खरीदते, अब एकर ले बड़े लबारी हो का हो सकते, लबारी मारिस कि नहीं मारिस? यदि वो धान खरीदते तो मैं ओकर से सवाल पूछना चाहता हूं। 2014 में आप प्रधानमंत्री बने, रमन सिंह मुख्यमंत्री रही से, डबल इंजन के सरकार रही से, तो बोनस लदे पर बंद काबर करायस? उसी समय बोनस बंद हो रही कि नहीं हो रही से? होइस ना। और वही समय जेमे 10 क्विंटल खरीदे के आदेश कर रही से प्रति एकड़, हो रही कि नहीं हो रही से? और ओकरे शासन काल है 2017 में जिन सबसे कम धान खरीदे हुए 56 लाख मीट्रिक टन। तो ये लगातार झूठ बोले के काम करत है। और जबले हमार सरकार आए, कांग्रेस की सरकार आए, किसान और मजदूर मन के सरकार आए, पहली साल ही 82 लाख मीट्रिक टन, दूसरा साल 84 लाख मीट्रिक टन, तीसरा साल 92 लाख मीट्रिक टन, चौथा साल 107 लाख मीट्रिक टन, और ये साल जिन धान खरीदी हुई तेन जाही 125 लाख और 130 लाख मीट्रिक टन। काबर रायगढ़ के किसान भाई मानो कह रही से पिछले साल जब आ रहे हैं भेंट मुलाकात कार्यक्रम में, दो बात की इस किसान मना। पहली बात की इसका धान उत्पादन ज्यादा होतेगा, 15 क्विंटल अब खरीदते होकर बाद जते धान हमन 1200-1300 रुपए में बेचतन और 20 क्विंटल कर दे। कह रहे कि नहीं कह रहे? और छत्तीसगढ़ के सरकार, किसान के सरकार ये साल फैसला करे कि 1 नवंबर के प्रति क्विंटल 20 क्विंटल खरीदी, प्रति एकड़ 20 क्विंटल, और ओकर से धान खरीदी 130 लाख मीट्रिक टन जाए। धान के रकबा बढ़ गए, किसान के संख्या बढ़ गए, उत्पादन भी बढ़ गए। अब श्रेय लूटे बरे मन आ गए।
चाउर के 86 लाख के हमल दे रही से मीट्रिक टन के 61 लाख कर दिस। ऐसा डबल इंजन की सरकार। फिर वो कितने लघु उपज हमन खरीदन, लघु उपज ले ते खरीदस। तो गुजरात में 5 साल में 11 करोड़ 81 लाख रुपया भर के लघु उपज खरीदे हैं। डबल इंजन की सरकार। मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार, वहां 5 साल में कतका लघु उपज खरीदे हैं 15 करोड़। और छत्तीसगढ़ में कतका हुए 388 करोड़। देश के 3/4 लघु उपज छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा खरीदी होते। तेंदु पत्ता सबसे ज्यादा कीमत कहूं मिलते तो छत्तीसगढ़ में मिलते। और ये मन तो जिन लघु वनपज संग्राहक है, तेंदु पत्ता संग्राहक है, तेकर मन के बीमल भी बंद कर दी। हमन सहित महेंद्र कर्मा के नाम से बीमा योजना शुरू करें और ओकर माध्यम से अभी तक के ओमन लाभ दे के काम करें। ओकर लाभ 12.5 लाख लघु वनपज संग्राहक मने कर लाभ उठाते। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ई रायगढ़ में आके मोदी जी झूठ बोल के चल दी कि गोबर खरीदी में घोटाला होते। भाजपा संगवारी मन के थे 1300 करोड़ रुपए घोटाला हुए और गोबर कतका खरीदे हैं अभी 3 साल में 271 करोड़। तो 271 करोड़ के गोबर खरीदी में 1300 करोड़ के घोटाला कैसे हो जाए? तो एक तरफ गुजरात मॉडल है भारतीय जनता पार्टी के मोदी के, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ मॉडल है राहुल जी, सोनिया जी और खड़गे जी के। और ये मॉडल में जेन लग कहे जाते वो होते, जेन का केतन तेने होते। यदि किसान के ऋण माफी होए केतन तो हो ही। यदि गरीब लोग 7,000 रुपया सालाना देना है केंद्र हो गए। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोलना है, खुल गए। लेकिन ये मनमोहन सिंह जी के भाषण के उल्लेख करीस कि इसकी एजेंट संपदा है, जत का खनिज संपदा है, वो देश के आम नागरिक के, अनुसूचित जाति के, जनजाति के, पिछड़े वर्ग के, किसान के, मजदूर के, अल्पसंख्यक के, नौजवान के, सबके हिस्सेदारी होना चाहिए। और वही दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार काम करे थे, कांग्रेस की सरकार काम करे थे कि आज 5 साल में हम मोर किसान मजबूत होए, मोर नौजवान मन ताकतवर होए, मोर बहनी मन के स्वाभिमान से जीवन यापन करे थे, मोर लड़का मन के देखभाल हो थे। ये पैसा है तेन आम जनता के खाता में जाते। लेकिन गुजरात मॉडल में का होते, जत का पैसा है खदान के वो सब अडानी जावत है। कल वह नगर नार स्टील प्लांट के उद्घाटन करीस, बस्तर के आदमी मन बस्तर बंद कर दे रही। काबर वो प्लांट चले नहीं है, बेचे की तैयारी हो गई। पूरा प्लांट ला बेचे की तैयारी। प्रधानमंत्री जी की थे, मैं कांग्रेस के हाथ में नहीं जाने दूंगा। अरे हम तो ले भी नहीं कर सक रहे भैया, हम लेना भी नहीं चाहता। लेकिन ये नहीं कि बस्तर के मन की ये निजीकरण नहीं होना चाहिए, शासकीय होना चाहिए। विधानसभा में हम प्रस्ताव पारित करें कि ये नगर नार की स्टील प्लांट ते सरकारी होना चाहिए। यदि केंद्र सरकार नहीं चला सकते थे, एनएमडीसी नहीं चला सकते थे, तो छत्तीसगढ़ सरकार ला दे दे, छत्तीसगढ़ सरकार चला ली। काबर के यदि वो सरकारी रही स्टील प्लांट तो यहाँ के लड़का मल्ला, अनुसूचित जाति के, जनजाति के, पिछड़े वर्ग के, ये लड़का मल्ला रोजगार मिली। यदि निजी हाथ में चल दी तो आरक्षण के कोई लाभ नहीं मिलने वाला। आज ये जत का संपदा है, तेकर उपयोग हम आम जनता वर करत हन। लेकिन प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं कही कि वो निजी हाथ में नहीं जाए। आज एनएमडीसी के प्लांट
एनएमडीसी के 13 नंबर के खदान अडानिल डेयरी से मैं आज रायगढ़ में कहना चाहता हूं, एसीसीएल खदान आवंटित हो इस कोयला के 11 पेलमे में, और वहां के खदान एसीसीएल के खदान ओला अडानिल दे दे। तो अंतर अतके है कि यहाँ जब का रिसोर्स है, कांग्रेस हमेशा गरीब पर उपयोग करते और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी अपन संगवारी मनबर करते। अंतर अतके गुजरात मॉडल और छत्तीसगढ़ मॉडल में, कांग्रेस के मॉडल में। आज आपसे यही कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी लगातार झूठ बोले के काम करत। आज खड़गे साहब कहा थे, राहुल जी कहा थे जाति जनगणना होना चाहिए। खड़गे साहब अभी हैदराबाद में सीडब्ल्यूसी के बैठक हुई, हम प्रस्ताव पारित करीस, ये 50% के सीलिंग लगे तीन हटना चाहिए। हमारे प्रदेश में भी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, ईडब्ल्यूएस 76% के प्रस्ताव पारित करें, राज्यपाल यहां लटके। आज तक के हम दस्तखत नहीं करा थे। हमारे छत्तीसगढ़ के लड़का मन के अधिकार छीने काम करा थे। दूसरा तरफ कहा थे पीएससी में घोटाला हो है। मैं भारतीय जनता पार्टी संगवारी कहना चाहता हूं, ये मन आरोप लगा थे, एक तक तो शिकायत बता दे, कोई मंत्रिमंडल के साथ ही कोई परिवार वाला मन है का, कोई सांसद के परिवार के सदस्य है का, कोई विधायक के परिवार के मन है का, जेकर ऊपर ते आरोप लगा था। यदि तोड़ कर आप ये कहा थे कि वो अधिकारी मन के लड़का है, नियम बना दे लोकसभा में कि अधिकारी के लड़का पीएससी में भाग नहीं ले सके, यूपीएससी में भाग नहीं ले सका। नियम बना दे, हमारे लोग कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ये प्रकार के प्रधानमंत्री जैसे पद में रह के झूठ बोले के काम करी, हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी झूठ बोल के जाए। छत्तीसगढ़ में जब भी खड़गे साहब आते, राहुल जी आते, तो गरीब पर, किसान पर बटन दबाते और किसान के खाता में पैसा जाते। राहुल जी बटन दबाते, 7 लाख आवासहीन मन के घर भर पैसा जाते। आज बटन दबाई जैद खाम के निर्माण करे भर, और जब जब प्रधानमंत्री आते वो लबारी और झूठ परोस के जाते। तो अतः झूठ कहां पर बोल सकते प्रधानमंत्री जी? हम मन अच्छा नहीं लगे प्रधानमंत्री का आलोचना करना, लेकिन यदि छत्तीसगढ़ में आके छत्तीसगढ़ के बारे में, छत्तीसगढ़िया मन के बारे में यदि झूठ बोल के जावे तो ये बर्दाश्त नहीं, हमारा जवाब दे लागे। धान खरीदे पर झूठ, गोबर पर झूठ, पीएससी पर झूठ, नगर नार पर झूठ, तो झूठे बोलो बर्दाश्त प्रधानमंत्री जी। बहुत ज्यादा वो बात न करते हुए आज मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी संगवारी मन बहुत हल्ला करते आवाज पर। खड़गे साहब लगातार राज्यसभा में बात कर रहे थे कि जनगणना काबर नहीं करा था। काबर की 2011 के जनगणना के आधार पर ही अभी आवास के लाभ मिला थे। ओकरे आधार पे गरीबी रेखा कौन कौन जीवन यापन कर रहे थे वो शासकीय लाभ मिला थे। 2021 में काबर नहीं कराए, जब छत्तीसगढ़ सरकार हेड काउंट करा सकते, जब बिहार सरकार जाति जनगणना करा सकते, तो भारत सरकार जनगणना काबर नहीं करा थे? का डर है तोला? का तकलीफ है? यदि 2021 में जनगणना हो जाती तो आज बहुत जनसाथी जिन आवास इन्हें होकर लाभ मिलती, लेकिन हमन हेड काउंट कराएं, यहाँ सामाजिक सर्वेक्षण कराएं और ओकर माध्यम से राहुल गांधी के हाथ से 7 लाख ला देवाबे करें 2011 की जनगणना के आधार पे 47,000 परिवार ला भी 25-25 हजार के राशि होकर खाता में जमा हो गए। और ये खड़गे साहब की उपस्थिति में ये मैं बताना चाहता हूं, मंत्रिमंडल के सब साथी है, हम फैसला करे हैं कि 10 लाख और व्यक्ति है जिन आवास जिन 1 कमरा के 2 कमरा के ओकरो खाता में पैसा डाले के काम करवो। गरीब मल्ला आवास बिना आवास के मत रहा है। इंदिरा आवास के समय से चला थे, लेकिन आज तक ये योजना चला थे, ये बंद नहीं होना चाहिए। लेकिन मोदी सरकार ये बंद करना चाहते, वो बंद करे चाहे कुछ करे, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार 10 लाख परिवार ला आवास देख रही है। आप लोग विश्वास दिलाता हूं।
एक अंतिम बात, चूंकि किसान भाई मन है, ये भारतीय जनता पार्टी संगवारी मनाते और आरोप लगाते, वो मन कहते कि तुम 2 साल के बोनस दू के रे तेल नहीं दे, कहते ना रमन सरकार के, वो तो ऐसे चुनाव साल में बोनस और 3 साल बोनस, वो 2 साल के 5 रितेल देबो, हमू मन के देबो, हमू कहा देबो, लेकिन बोनस ला बंद कौन करे है? बताओ, बोनस ला कौन बंद करवाईस? मोदी सरकार। मैं यहां 3 दिन पहले चिट्ठी लिखे हैं प्रधानमंत्री ला, मोला बोनस दे के अनुमति दे कावर की प्रतिबंध लगाए हुआ, बोनस दे के अनुमति दे 2 साल के लगभग 4000 करोड़ रुपया किसान मन के बोनस बनते। ये मंच के माध्यम से खड़गे साहब की उपस्थिति में कहा था, भारत सरकार अनुमति दे वो 4000 करोड़ किसान के खाता में जाए। के बाद कहते हुए आप सब धन्यवाद देते हुए अपन वाणी लेकर विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। जिस दमखम के साथ आपने छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं के बारे में बताया, गांव, गरीब, किसान, युवाओं और महिलाओं और बच्चों के लिए आपने जिन योजनाओं को चालू किया, जिसका क्रियान्वयन किया, आज वो वास्तव में गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की भावना को बहुत ही सुदृढ़ स्वर्णाक्षरों में अंकित कर रही है। और इसी के साथ पूरे सम्मान और जोरदार तालियों की आवाज के